यार एक पर्सनल सवाल था आपसे। जस्ट बिकॉज आपको थोड़ा नॉलेज है टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के बारे में, ऐसा हुआ है कभी कि आपके पड़ोस की आंटी, ऑफिस के कोलिग्स और आपके फ्रेंड्स ग्रुप के सभी चोमोस आपसे आके पूछते हैं कि वो अपने लिए कौन सा गैजेट ले? इसमें सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट रहता है लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स के लिए। बट ऐसा है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप भी बोर हो जाते हो बार बार वही चीजों को सर्च करके, क्योंकि आप भी सोचो ना, इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको भी बार बार वही क्वेश्चन सुनना पड़ता है कि विच लैपटॉप शुड आई बाय फॉर माय सिस्टर। और एक दोस्त आके पूछता है कि भाई ब्लॉग शुरू करना है, कौन सा लैपटॉप लूँ? बस यार, आई एम बोर्ड ऑफ इट। सो आप यहाँ एक पॉइंट नोट कर लो, हम जैसे टेक सेवी बंदे से डायरेक्टली पूछने से अच्छा है कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स खुद ही क्लियर कर लो, क्योंकि आपको भी ये जानना जरूरी है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफिक लैपटॉप्स ऑलरेडी बने हुए हैं मार्केट में। सो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जिससे आप अपने रिक्वायरमेंट्स को क्लियर कर सकते हो और अपने लैपटॉप बाइंग प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो हमारे इस वीडियो का पहला वेरिएबल है प्राइस। प्राइस रेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जब आप कोई लैपटॉप खरीदने का डिसीजन ले रहे हो। तो अगर आप किसी का रिकमेंडेशन लेने जा रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि हाउ मच यू आर रेडी टू स्पेंड। अगर ये नहीं पता तो सामने वाला भी पूरा ब्लैंक होगा। इट्स कम्प्लीटली ओके अगर आपका बजट लिमिटेड है तो, बट यू नीड टू हैव अ क्लियर वन, क्योंकि वो प्राइस रेंज आपके ऑप्शन सेलेक्ट करेगा गोइंग फॉरवर्ड। बहुत लोग कहते हैं कि 40,000 के अंदर टॉप क्लास लैपटॉप्स आ जाते हैं, बट मेरा मानना है यू शुड हैव अ बजट ऑफ 60,000 अगर आपको सच में टॉप नॉच स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप चाहिए तो, विद नो मेजर फ्लॉस। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 40 के नीचे अच्छे लैपटॉप्स नहीं मिल सकते, बट गोइंग फॉर अ हाई स्पेक टॉप नॉच लैपटॉप, सेट योर आई फॉर 60,000 प्राइस रेंज। मैं जनरली लोगों को 60 to 70,000 के लैपटॉप सजेस्ट करता हूँ जो प्राइमरी विंडोज ड्राइवर प्रेफर करते हैं और उसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर गेमिंग लैपटॉप्स की बात करें तो दैट्स फार मोर एक्सपेंसिव, द फैंसीएस्ट वंस में इवन टच लैक्स। बट अगर आपको कोई सुपरफिशियल स्पेक्स का रिक्वायरमेंट नहीं हो देन द प्राइस में हिट अप टू 70 to 85,000। बिजनेस लैपटॉप्स वो टियर 1 लैपटॉप्स में आते हैं दैट आर विद हायर प्राइस टैग्स। आपको इस कैटेगरी में वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस देखने मिलेगा, बट मैं इसे जनरली रिकमेंड नहीं करता अनलेस मनी इज एन इशू फॉर देम और दे हैव सम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नीड्स। वेल आजकल इसमें भी 80+ के रेंज में अच्छे बिजनेस लैपटॉप्स मिल जाते हैं। दूसरा वेरिएबल है स्क्रीन साइज। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलता है, एक 13 इंच, एक 15 इंच और एक 17 इंच। अगर आपको पता नहीं है कि कौन से स्क्रीन साइज को खरीदना है, या अगर आप एक फर्स्ट टाइम लैपटॉप यूजर हो, आई वुड स्टार्ट विद अ 13 और अ 14 इंच। अगर आपने पहले भी एक लैपटॉप को यूज किया है और आपको ये लैपटॉप छोटा लग रहा है या आपको और ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट है मोर देन द 13 इंच कैन ऑफर, a 15 इंच will be a perfect fit। ये 15 इंच थोड़े ज्यादा गियर्ड होते हैं फॉर हैवी यूज केसेस देन दी 13 और 14 इंच। और मैं जनरली 17 इंच का स्क्रीन रेकमेंड नहीं करता अनलेस दे हैव अ स्पेसिफिक यूज केसेस वेयर दे नीड एज लार्ज एज स्क्रीन पॉसिबल। और क्योंकि यहाँ हम डिस्प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो एस्पेक्ट रेशियो इज वन अदर फैक्टर दैट इज टू बी कंसिडर्ड। 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो पिछले कुछ सालों से ज्यादा चलते आ रहा है। वेल इट्स गुड फॉर मीडिया स्ट्रीमिंग, बट ये थोड़ा क्रैम लगेगा फॉर प्रोडक्टिविटी एंड मल्टीटास्किंग। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है स्पेक्स यानी स्पेसिफिकेशंस। अब वो वक्त आ गया है टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाई यू आर बाइंग अ न्यू लैपटॉप। ऑफ कोर्स शायद आपके चुने स्पेक्स अभी के आपके रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं करता होगा। यहाँ स्पेक्स माने तो मैं लार्जली फोकस कर रहा हूँ ऑन प्रोसेसर्स, स्टोरेज, रैम एंड ग्राफिक्स। शॉर्ट में कहे तो ज्यादातर लोग जो कंज्यूमर स्पेस में शॉपिंग करते हैं उनके पास ऑप्शंस होता है कोर i3, कोर i5, कोर i7 और अ कोर i9 फ्रॉम इंटेल, या एक Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 या Ryzen 9 फ्रॉम AMD। मार्केट में ऐसे बहुत से चिप्स हैं ऑफ डिफरेंट नेम्स विद इन ईच ऑफ दोज कैटेगरीज, बट आपको एज अ कंज्यूमर ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं जनरली रिकमेंड करूंगा कि आप एक कोर i5 या Ryzen 5 से शुरू करें अगर आप पहली बार परचेज कर रहे हो तो। ये चिप्स एक काइंड ऑफ डिफॉल्ट चिप्स है जो हाँ ये चल जाएगा वाला कैटेगरी में आता है। अगर आपका करंट लैपटॉप कुछ टास्क करने में लैग करता है देन दैट्स वेयर यू माइट नीड एन अपग्रेड। अगर वो स्लो डाउन होता है व्हेन यू ओपन मल्टीपल क्रोम टैब्स, आपको ज्यादा मेमोरी की जरूरत है। अगर आपका लैपटॉप ओवरऑल में एकदम मंद परफॉर्म करता है, आपको अपना CPU और स्टोरेज को अपग्रेड करने की जरूरत है। और अगर आपका गेम्स बुरा दिखने लगता है, लुकिंग फॉर बेटर ग्राफिक्स। और हाँ, यहाँ आपको कनेक्टिविटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। शायद आपको वो लैपटॉप ढूंढने में तकलीफ होगा विद द एग्जैक्ट पोर्ट्स यू नीड। सो इसीलिए प्रायोरिटाइजिंग कि आप कौन से पोर्ट्स को सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं विल ऑल्सो हेल्प। इस लिस्ट का लास्ट वेरिएबल है बैटरी लाइफ। एट दिस पॉइंट आई एम श्योर कि आपका सिलेक्शन नैरो डाउन हो गया होगा टू अ फ्यू चॉइस मॉडल। अब मैं आपको उन मॉडल्स के रिव्यूज पढ़ने बोलूंगा।
अरे रे, आई नो कि लैपटॉप के रिव्यूज लंबे और टेक्निकल हो सकते हैं। आपको वो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ जस्ट फास्ट फॉरवर्ड टू बैटरी लाइफ। आपको लैपटॉप खरीदने से पहले श्योर होना चाहिए दैट यू आर ओके विद द बैटरी लाइफ दैट योर चोजन लैपटॉप प्रोवाइड्स। जैसे जैसे आप अलग अलग रिव्यूज को रेफर करोगे, तब आपको डिसाइड करना है कि क्या वो आपके यूसेज रिक्वायरमेंट को मैच करता है, क्योंकि बैटरी लाइफ ये लैपटॉप के यूटिलिटी के हिसाब से बदलता है। लाइक क्या आप उसमें हेवी सॉफ्टवेयर चलाने वाले हो, या उसे गेमिंग पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, या सिर्फ सिंपल ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग। अगर ये सभी क्वेश्चंस को फुलफिल करने लायक एक लैपटॉप मिल जाता है, देन यू कैन गो फॉरवर्ड। सो गाइस, दैट्स द 4 बेसिक वेरिएबल्स जो आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर बाइंग एनी लैपटॉप्स। आई नो कि ये ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, बट जिन्हें लैपटॉप्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है और अपने लाइफ में पहली बार कोई लैपटॉप को परचेज करने जा रहे हैं, तो उन्हें प्लीज ये वीडियो शेयर करिए। और भाई, इससे आपका काम भी आसान हो जाता है अगर आप उनके लिए लैपटॉप सर्च कर रहे हो तो। आई होप सो कि इस वीडियो को देखने के बाद वो एकदम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ आपको अप्रोच करेंगे। सो गाइस, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद मोर सच यूजफुल वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा।